बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं टीडीपी एनालिटिका। दो तीन अहम डेवलपमेंट हुई आज के दिन। उनसे लगता यही है कि हुकूमत कतन दो सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस कतन नहीं कराना चाहती और ज़िमनी इलेक्शंस को भी वो सीरियसली नहीं ले रही। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग हुई जिसमें कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान को वहाँ पे बुलाया गया था और उन्होंने अपनी जिस तरह बेबसी और परेशानी का इजहार किया, बल्कि शुरू इसी से किया। उन्होंने कहा कि मुझे यानी हमें इलेक्शन कमीशन को अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने से रोका जा रहा है, यानी जो आईनी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं करने दी जा रही और इस तरह हम फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं करवा सकते। जिम्मेदारियां क्या, उन्होंने जिक्र किया कि जब आर्मी से हमने प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए ट्रुप्स मांगे तो उन्होंने इनकार कर दिया। जुडिशरी से रिटर्निंग ऑफिसर मांगे तो जुडिशरी ने इनकार कर दिया। इसी तरह अगर हुकूमत से फंड्स मांगे कि इलेक्शन कराने के लिए पैसा चाहिए तो हुकूमत ने पैसे देने से इनकार कर दिया। सो लाज़मी बात है कि जब अगर पहली बात तो ये है कि हम वाकई इसको तस्लीम करने के इनकार किया गया। आप सोचिए कि सिक्योरिटी देना हुकूमत का फ़र्ज़ है। आप पीएसएल को क्रिकेट के मैच हो रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी पूरी तरह मुहैया कर रहे हैं तो इलेक्शन में क्यों नहीं कर सकते आप? लेकिन क्योंकि इलेक्शन करवाने की नीयत नहीं है इस वजह से इनको इनकार कर दिया। अब फंड्स, बिल्कुल फंड्स की किल्लत हो सकती है, लेकिन इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि ये प्रोसेस आप रोक नहीं सकते। आपको फंड्स बासूरत पैदा करने होंगे। आप किसी और मत से लेके इधर फंड्स दें, इलेक्शन कराएं, बाद में किसी और जगह जहाँ से लिए हो वहाँ पे डाले जा सकते हैं। लेकिन दूसरी सूरत यह है कि आप वाकई इस मामले में सीरियस कोशिश की गई कि आप सिक्योरिटी के अरेंजमेंट्स जो है कर रहे हैं। आप क्या सिर्फ बातचीत नहीं, आपने एक दूसरे से बात करके तो इनकार कर दिया कि जी सिक्योरिटी नहीं मिल सकती या फंड्स नहीं मिल सकते। चुनाचे अदालत ने यह कहा कि हमें मुकम्मल वो रिकॉर्ड दिखाया जाए, दिया जाए, जिससे पता लगे कि आपकी बातचीत क्या हुई है, क्या इनकार हुआ है, किस बात पे हुआ है। ये बुनियादी तौर पे वो दोनों सूबाई असम्बलियों के जो इलेक्शंस हैं उनके बारे में ये हो रहा है, जबकि नेशनल असम्बली के 33 सीटों के 16 मार्च को इलेक्शन होने हैं, उसमें कोई रुकावट नहीं है, वो होंगे। इसमें एक और जो इशू वहां पे निकला वो ये था कि जो गवर्नर हैं वो अगर आपको डेट नहीं दे रहे, कोई उनसे बातचीत नहीं हुई डेट ऐसी, तो आइन क्या कहता है इस पे थोड़ा अभाम था। हकीकतन तो इलेक्शन कमीशन का काम है इलेक्शन कराना, और इलेक्शन कमीशन मेरे नुक्ता निगाह से एक डेट 90 दिन के अंदर अंदर मुकर्रर करके, तो जैसे पहले इन्होंने तजावीज़ भेजी हैं उसी तरह भेज के तजावीज़ प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स को या फेडरल गवर्नमेंट को, तो उनको बता सकते हैं कि ये 2 या 3 तारीखें इनमें से कोई एक चुन लें और इस पर आप सिक्योरिटी प्रोवाइड करें, फंड्स दें, सब कुछ। लेकिन यहाँ पे चूंकि इलेक्शन कमीशन भी कीन नज़र नहीं आता, उनका भी लगता यही है कि वो शायद इलेक्शन की तरफ माइल नहीं है, तो कोई ऐसी सीरियस कोशिश नहीं की गई जिससे कि ये समझ लगे कि वाकई इलेक्शन कमीशन जो है वो सीरियस और इलेक्शन करवाना चाहते हैं। यहाँ पे एक नुक्ता ये भी हुआ और ये बड़ा सीरियस नुक्ता है कि जैसे ही ये नए चीफ मिनिस्टर वहाँ पे आए मोहसिन नकवी, पहले दिन में ही 1-2 दिन के अंदर अंदर ही तमाम जिलों में से पुलिस ऑफिसर जो सीसीपीओज वगैरह थे उनको बदल दिया। गुलाम डोगर जो कि सीसीपीओ लाहौर थे, उनका खुसूसी तौर पे वो तहकीक भी कर रहे थे, वो इंक्वायरी कर रहे थे इमरान खान के ऊपर जो कत्ल की वारदात हुई थी, कत्ल करने की कोशिश, उसकी इंक्वायरी भी कर रहे थे। लेकिन वो जब बदल दिया तो वो इंक्वायरी भी रह गई उसमें। सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल किया कि ये जो तब्दीलियां हैं, ये आते ही आपने सारी तब्दीलियां कर दी, ये क्यों की गई? और इसमें जिक्र यही आया कि चीफ मिनिस्टर ने की, और चीफ मिनिस्टर जो है वो कोई भी तब्दीली चीफ इलेक्शन कमिश्नर की इजाज़त के बगैर नहीं कर सकता था। वो गालिबन कोई उन्होंने
इजाज़त वगैरह मांगी और उन्होंने बड़ा कोई लेटर लिखा या नहीं लिखा, बार सूरत चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रजामंदी शामिल थी। अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की रजामंदी ये शामिल ना होती तो क्या मोहसिन नकवी वहां पे चीफ मिनिस्टर बन सकते थे? आपको याद होगा कि चीफ मिनिस्टर बनाने के लिए जो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर था, वो पॉलिटिकल पार्टीज आपस में फैसला न कर सकी और ये मामला इलेक्शन कमीशन में गया। और इलेक्शन कमीशन ने जानते हुए, यानी इसके शवाहिद और सबूत बेशुमार मौजूद हैं कि मोहसिन नकवी जो है वो पीटीआई के मुखालिफ और पीडीएम के मुआफ़क़त में हैं। उनकी जो चैनल 24 है, अगर आप उसके प्रोग्राम सुने तो दिन रात इमरान खान और पीटीआई के खिलाफ वहाँ पे प्रोपेगेंडा होता था। तो इस लिहाज से ये बड़ा अजीब सा किस्सा था कि उसको अपॉइंट किया। तो उससे एक चीज़ तो वाज़ेह थी कि इलेक्शन कमीशन का ये फैसला गैर जानिबदाराना नहीं था, लिहाजा उन्हीं के कहने पे फिर आगे ज़रूरी पोस्टिंग्स वगैरह शुरू हो गई। अब गुलाम अहमद डोगर जो है उनकी जगह पे वो कमियाना साहब को ला के CCPO लाहौर लगाया, और ये सबको पता है कि CCPO लाहौर जो है कमियाना वो PMLN का ख़ास आदमी है। इसी तरह ये समझा जाता है कि गुलाम अहमद डोगर जो है ये गालिबन PTI के करीब है या नहीं, कोई इसके बहुत शवाहिद नहीं, लेकिन कमियाना जो है वो उनका फेवरेट है PMLN का, लिहाजा ये पोस्टिंग जो है वो इस पे एतराज़ था। सो अदालत ने कहा कि ये आपने जो इस तरह की है, लेकिन जल्दी ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा कि अगर आप हुक्म देते हैं तो हम पोस्टिंग जो है वो वापस ले लेते हैं, ख़त्म कर देते हैं। तो उनको बताया गया कि क्या आइन आपको नहीं पता, अदालत के अहकामात आपको नहीं पता? वो कहने लगे जी अदालत के अहकामात तो हमें मिले नहीं। तो उस पर जज साहबान ने उनको कहा कि देखें, ये पता करना या जो भी ऑर्डर्स हैं वो आप अपनी तरफ से बना के इलेक्शन कमीशन नहीं दे सकता। जो आइन और कानून बताता है आपने उसके तहत जाना है। लिहाजा अब सूरत हाल ये है कि ये हेयरिंग होगी, लेकिन अभी ये फैसला नहीं हो सका कि तारीख जो है वो इलेक्शन की किसने देनी है। बार सूरत अदालत ने यह बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि 90 दिन के अंदर अंदर हर हालत में इलेक्शन होने चाहिए। मेरी जो समझ है, सोच है, वो ये कहती है, मेरा तजिया, कि अगर तो अदालत ने अपने आप को असर्ट किया और इनसे तारीख निकलवा ली कोई, तो शायद निकल आए, वरना बड़ा मुश्किल है कि ये कोई तारीख दें। और आपने देखा कि बेंच में जस्टिस एजाजुल हसन हैं, मज़ार अली अकबर हैं, उनको मज़ार अली अकबर को आज डिस्प्यूटेड बनाने की कोशिश की गई, कोई ऑडियो वगैरह लीक करके। तो ये हर तरह का घनौना गंदा खेल खेल सकते हैं, लेकिन अदालतों ने अगर असर्ट किया तो फिर तो शायद इलेक्शन के लिए कोई तारीख मिल जाए, वरना पूरी तरह इनकी कोशिश है कि इलेक्शन ना करवाए जाए। दूसरी जो डेवलपमेंट थी वो ये थी कि बिलाखिर फैसला किया नून लीग ने, और वो अनाउंस किया शहबाज शरीफ ने कि PMLN इसमें जो ज़िमनी इलेक्शन है नेशनल असम्बली की 33 सीटों के जो 16 मार्च को होने हैं, उनमें वो हिस्सा नहीं लेगी। जबकि पीपल्स पार्टी ने कुछ अर्सा पहले कहा था कि वो हिस्सा लेंगे इसमें इलेक्शन में, लेकिन आज जब पीपल्स पार्टी के लीडर्स वगैरह से मशावरत की PMLN ने, तो उन्होंने 2 शराइत लगाई। उन्होंने कहा कि देखिए, कराची में अगर MQM इलेक्शन लड़ती है, ANP लड़ती है, वहाँ पे पठान पॉपुलेशन बड़ी है, उर्दू स्पीकिंग बहुत है, अगर ये 2 पार्टियां इलेक्शन लड़ती हैं तो फिर पीपल्स पार्टी ये मैदान खुला नहीं छोड़ सकती। उनके ख्याल में ये उनके लिए बहुत बड़ा मसला बन सकता है कि अगर कराची किसी और के हाथ चला जाए तो वो नेचुरली चाहेंगे कि फिर वो इलेक्शन लड़े। चुनांचे उन्होंने कंडीशन ये लगाई कि ये दोनों पॉलिटिकल पार्टी जो हैं ANP और MQM, इनके भी ऊपर पाबंदी लगे, ये भी पहले एग्री करें कि ये बाइकआउट करेंगे इलेक्शन का, सब लोग बाइकआउट करें तो फिर हम इसमें हम भी बाइकआउट करेंगे। सो ये कि PDM की सारी पार्टियां बाइकआउट करें। अच्छा, इसमें बुनियादी तौर पे चूँकि इलेक्शन हो रहा है PTI की सीटों का ही, तो PTI जो है वो जीतेगी, लेकिन डर ये रहे कि इन्होंने महंगाई बेतहाशा करा दी है, लोग रो रहे हैं, पॉपुलैरिटी इनकी बिल्कुल ख़त्म हुई पड़ी है, तो डर इनको ये है कि ये इलेक्शन हार जाएंगे, और इन हालात में ये इनके लिए जनरल इलेक्शन जो है वो बहुत बड़ा मसला बन सकते हैं। एक पॉपुलैरिटी आवाम के सामने पता लग जाएगी, मुँह छुपाने को जगह नहीं मिलेगी, इस वजह से ये इससे बचना चाहते हैं। बार सूरत
PTI हिस्सा ले रही है और मेरा अपना ख्याल है कि वो सारी सीटें जीत जाएगी। अब तक के लिए इतना ही। फ़ौज पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।